परीक्षा में आपसे सवाल पूछ लेगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। यथा वेद होते हैं तो 4 लिखना है। सबसे प्राचीन वेद पूछ लेगा तो ऋग्वेद लिखना है। 4 वेद आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। ये बड़ा पॉपुलर सवाल है और बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। और MP वर्ग 1 और 2 का जो 2011 का संविदा शाला शिक्षक परीक्षा का पेपर था उसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। अर्थात हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रश्नों पर सब पर ध्यान देना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इसके बाद जो दूसरा सवाल आएगा, ये आज की कक्षा आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है और पूरे चारों वेदों का सार हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों देखेंगे आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि वेद और आचार्य बहुत बार पूछ लेता है कि ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो पहले लिखिएगा। देखिए स्लाइड देखते चलिए आपको, ताकि सुनने में कुछ कन्फ्यूजन भी हो तो आप देख करके उसको नोट कर लें। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा वीडियो को रोक करके इसको आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। वैसे ये नोट्स बना करके मैं आपके सामने पेश करूंगा, भेजूंगा, बहुत जल्दी आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। PDF के माध्यम से भी हम आपके WhatsApp तक भेजेंगे। तो यदि आप नोट्स लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप अपना नाम और शहर का नाम विथ नंबर सहित, WhatsApp नंबर सहित आप हमारे इन नंबरों पर भेज सकते हैं 8004545091 और 092। तो मित्रों ये स्लाइड है वेद और आचार्य। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, यजुर्वेद के आचार्य हैं वैशंपायन और सामवेद के आचार्य हैं जैमिनी और चौथा है अथर्ववेद के आचार्य हैं सुमंतु। सवाल पूछा करता है ना कि ऋग्वेद के आचार्य हैं तो आपको पैल लिखना है, अथवा ऐसे पूछ लेगा कि पैल किस वेद के आचार्य हैं तो ऋग्वेद लिखेंगे। एक बार सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश की किसी परीक्षा में कि जैमिनी किस वेद के आचार्य माने जाते हैं, तो जैमिनी माने जाते हैं सामवेद के। अथवा ऐसे पूछ ले कि सामवेद के आचार्य हैं तो जैमिनी लिखेंगे। तो चारों आचार्यों का नाम हमें याद रखना चाहिए। ऋग्वेद के हैं पैल, यजुर्वेद के हैं वैशंपायन, सामवेद के हैं जैमिनी और अथर्ववेद के हैं सुमंतु। आचार्य सुमंतु का संबंध अथर्ववेद से है, जैमिनी का संबंध सामवेद से है, वैशंपायन का संबंध यजुर्वेद से है और पैल का संबंध ऋग्वेद से है। आपको ये 2 स्लाइडें दिखाई पड़ रही होंगी। आप देखिए वेद और आचार्य की स्लाइड को ध्यान से देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लें अथवा अपनी कॉपी में नोट भी कर लें। कई बार सुने, 2 बार 4 बार, ताकि आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। इसके बाद दूसरी स्लाइड है वेद और देवता। वेद और देवता, 4 वेद हैं तो 4 देवता भी संबद्ध होंगे हर वेदों से। ऋग्वेद से संबद्ध देवता है अग्नि, यजुर्वेद से संबद्ध देवता है वायु, सामवेद के देवता हैं आदित्य यानी सूर्य और अथर्ववेद के देवता हैं सोम। तो आप देख पाएंगे पूछेगा इसी प्रकार से सवाल कि सोम देवता का संबंध किस वेद से है, तो आप लिखेंगे अथर्ववेद से। ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में सभी प्रकार के देवताओं की स्तुतियां की गई हैं, लेकिन प्रधान देवता ऋग्वेद का अग्नि ही है। इसीलिए आप देखिए ऋग्वेद के प्रत्येक मंडल में का जब प्रारंभ होता है तो अग्नि सूक्त किससे प्रारंभ होता है। अर्थात तो ऋग्वेद के जब भी देवता पूछेगा तो आपको अग्नि लिखना है। वायु किस वेद के देवता हैं तो यजुर्वेद लिखना है। आदित्य या सूर्य देवता का संबंध किस वेद से है तो सामवेद लिखना है। और सोम देवता का संबंध किस वेद से है, ऐसा सवाल पूछे तो आपको अथर्ववेद लिखना है। ठीक है, ये आप अच्छे से, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है, सुनिए भी स्लाइड, सुनिए स्लाइड को, देखिए भी और लिखिए भी। और कभी कभी ना बड़े ध्यान से स्लाइड को देखा करिए। देखने मात्र से माने चक्षुरेंद्री से भी अध्ययन होता है, श्रोत्रेंद्री से भी अध्ययन होता है, जिह्वेंद्री से भी अध्ययन होता है और मन इंद्री से तो अध्ययन होता ही होता है ना। मन इंद्री साथ में ना हो तो भी अध्ययन नहीं होगा। स्लाइड आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि चक्षुरेंद्री से आप अध्ययन कर पाएँ। मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि श्रोत्रेंद्री से आप अध्ययन कर पाएँ। हाँ, अब आपकी कोई इंद्री अध्ययन में नहीं लगेंगी तब तो आपको ब्रह्मो नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? तो इसलिए सभी इंद्रियों के साथ बैठे रहिएगा। पता चले कि यहाँ क्लास चल रही है और आपका मन कहीं और हो, तो मन को ज़रूर पकड़ के रखिएगा। अगली स्लाइड है वेद और ऋत्विक की। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बार बार सुना रहा हूँ आपको। और इनके 4 ऋत्विक माने गए हैं। और यह सवाल वैदिक वाङ्मय कहीं पर पाठ्यक्रम में हो और कहीं पूछा ना जाए ऐसा नहीं होता है। जनरली ये सवाल आता ही आता है। तो समझिए एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ऋग्वेद के ऋत्विक हैं होता, यजुर्वेद के होते हैं अध्वर्यु, सामवेद के ऋत्विक हैं उद्गाता और अथर्ववेद के ऋत्विक हैं ब्रह्मा। चाहे ये पूछे कि ऋग्वेद के ऋत्विक कौन है तो आप होता लिखिएगा, और ऐसे पूछे कि होता
किस वेद का ऋत्विक है, तो ऋग्वेद लिखेंगे। ठीक है, दो तरह से सवाल बन सकते हैं, यानी 8 सवाल आपको मिलेंगे इसमें। ऋग्वेद का ऋत्विक पूछ ले, यजुर्वेद का ऋत्विक पूछ ले, दूसरा सवाल, तीसरा सामवेद का ऋत्विक पूछ ले, चौथा अथर्ववेद का ऋत्विक पूछ ले। अथवा ऐसे पूछ ले कि होता किस वेद का ऋत्विक है, अध्वर्यु किस वेद का ऋत्विक है, उद्गाता किस वेद का ऋत्विक है, ब्रह्मा किस वेद का ऋत्विक है। चाहे ऋत्विक से वेद पूछ ले या वेदों को लिख करके ऋत्विक पूछ ले, समझ में आया। अथवा आपसे सुमेलित करवा ले, एक तरफ वेद लिख देगा, एक तरफ ऋत्विक लिख देगा और लिख देगा सुमेलित करें, अथवा ये लिख देगा कौन सुमेलित नहीं है, अथवा लिख देगा निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है अथवा कौन शुद्ध है। तो आप शुद्ध याद किए रहेंगे तो किसी भी प्रकार का सवाल पूछेगा तो आप कर लेंगे। क्यों राम जन्म जी, सही है ना। हाँ, ऋग्वेद का होता, ऋग्वेद का ऋत्विक है होता, यजुर्वेद का अध्वर्यु, सामवेद का उद्गाता, अथर्ववेद का ब्रह्मा, कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़िए। वेद और उपवेद, यहाँ से भी सवाल पूछता है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हे राम आयुर्वेद कैसे हो सकता है, आयुर्वेद ही होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद का जब भी उपवेद पूछेगा तो कुछ लोग अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद लिख देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे यदि आप ऐसा लिखते हैं। विश्वास करिए संस्कृत गंगा पर, विश्वास करिए संस्कृत पर, संस्कृत वांग्मय पर, वैदिक वांग्मय पर और हमारे बताने पर। तो आपको ऋग्वेद का जब भी आयुर्वेद उपवेद पूछेगा तो आपको आयुर्वेद ही लिखना है। और यजुर्वेद का पूछेगा तो धनुर्वेद होता है। और सामवेद चूँकि गान विद्या से संबंधित है इसलिए गांधर्व वेद इसका उपवेद होगा। और अथर्ववेद का उपवेद होगा सर्पवेद। क्या है? सर्पवेद। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद। इससे भी उसी प्रकार सवाल बनेगा, पूछ लेगा सामवेद का उपवेद माना जाता है, सामवेदस्य उपवेदः अस्ति अथवा सामवेदस्य उपवेदः वर्तते, तो लिखना है गांधर्व वेदः। संस्कृत में सवाल आएगा तो। अब गांधर्व वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः अस्ति, तो सामवेदस्य ऐसा लिख लेंगे। ठीक है। धनुर्वेदः, धनुर्वेदः कस्य वेदस्य उपवेदः अस्ति, यजुर्वेदस्य अथवा यजुर्वेदस्य उपवेदः वर्तते धनुर्वेदः। ऐसे सवाल आ सकते हैं। संस्कृत में पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, आप एक बार देख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्ववेद है और अथर्ववेद का सर्पवेद है। समझ में आ गया? हाँ, स्लाइड भी देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बार बार सुनते चलिए, ताकि ये आज की जो कक्षा आप पढ़ रहे हैं, अभी तक जो आपने ऋग्वेद का सामान्य परिचय पढ़ा, यजुर्वेद का पढ़ा, सामवेद का पढ़ा, अथर्ववेद का पढ़ा, पूरे का सार है। वैसे तो जो आपको एक एक वेदों में पढ़ाया गया वो भी सार है, अब ये सार का भी सार है, अत्यंत महत्वपूर्ण आपको दे रहे हैं कि केवल यदि आप महासार है, सही कह रहे हैं, महासार है। अब देखिए वेद और शाखा से एक सवाल पूछता है। वेद, अब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं हमारे यहाँ। ऋग्वेद की शाखा है शाकल और बाष्कल, यजुर्वेद की शाखा है माध्यान्दिन, इसी को वाजस्नेयी शाखा भी कहते हैं। काण्व शाखा, तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्ठल शाखा, ये सब यजुर्वेद की शाखाएं हैं। आपको मैं बता दूं यजुर्वेद का द्विधा विभाजन है, एक शुक्ल यजुर्वेद के रूप में और कृष्ण यजुर्वेद के रूप में। ठीक है, तो मैं पूरे यजुर्वेद की सभी शाखाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। ऋग्वेद में 2 शाखाएं आपने देखी, शाकल और बाष्कल। हाँ, अच्छा, सामवेद में कौथुम, राणायनी, जैमिनी और अथर्ववेद की शौनक शाखा और पैपुलाद शाखा। ठीक हो गया। देखिए जो शाखाएं उपलब्ध हैं, प्रचलन में है, मैं उन्हीं शाखाओं की चर्चा इसमें किया हूँ। अब आगे है वेद और ब्राह्मण। प्रत्येक वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को भी शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। पूछ लेगा शांखायन ब्राह्मण किस वेद का है, तो ऋग्वेद का है। या ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन नहीं है, तो 2 ग्रंथ हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ, एक ऐतरेय ब्राह्मण, एक कौशितकी। इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो हाँ जान लेंगे तो ना भी पता चल जाएगा। क्यों? अब शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद में 2 वेद आपको मैं बताया, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है, और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तरीय ब्राह्मण है। कौन सा है? हाँ, तैत्तरीय ऋषि के द्वारा तैत्तरीय ब्राह्मण प्रतिपादित है। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण पूछेगा तो शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय। और सामवेद के बड़े ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन? तांड्य है, षड्विंश है, सामविधान ब्राह्मण है, आर्षेय ब्राह्मण है, देवताध्याय ब्राह्मण है, उपनिषद ब्राह्मण है, इसी को मंत्र ब्राह्मण भी कहते हैं, संहितोपनिषद ब्राह्मण है, वंश ब्राह्मण है। ये सब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ माने गए हैं।
सायन ने सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ माने हैं, कहीं कहीं पर 9 ब्राह्मण ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये भी बहुत बार सवाल पूछता है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का ब्राह्मण है, तो आप लिखेंगे अथर्ववेद का। और पूछ ले कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो गोपथ ब्राह्मण लिखेंगे। ठीक है, सवाल कैसे पूछेंगे ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आपको नींद आ रही क्या? हाँ, नहीं तो जग के बैठिए सीधे होकर के। हाँ, अब देखना वेद और आरण्यक क्या है अगला, वेद और आरण्यक। अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद के आरण्यक हैं ऐतरेय और शांखायन। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण भी है, शांखायन ब्राह्मण भी है। शांखायन को कौशितकी भी कहते हैं, इसलिए कौशितकी भी कोष्ठ में लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ऐतरेय और शांखायन ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और ऐतरेय और शांखायन आरण्यक ग्रंथ भी है। पूछेगा ऋग्वेद का ब्राह्मण तो एक बार याद कर लो, ऐतरेय और शांखायन ब्राह्मण भी हैं, ऐतरेय और शांखायन आरण्यक भी हैं। अब शुक्ल यजुर्वेद का आरण्यक है बृहदारण्यक। क्या है? बृहदारण्यक। ध्यान में रखना, आगे शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद पूछेगा तो बृहदारण्यक उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का ही होगा, इसलिए बृहदारण्यक पूछे तो शुक्ल यजुर्वेद का, और कृष्ण यजुर्वेद का पूछेगा तो तैत्तरीय आरण्यक। अभी आपने तैत्तरीय ब्राह्मण भी पढ़ा ना कृष्ण यजुर्वेद का, और वही तैत्तरीय आरण्यक भी है किसका? कृष्ण यजुर्वेद का। सामवेद का कोई आरण्यक नहीं होता, अथर्ववेद का भी कोई आरण्यक प्राप्त नहीं है। तो कभी कभी पूछता है ना कि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ है, और लिख देगा ऐतरेय शांखायन बृहदारण्यक, इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। देखिए ऋग्वेद के और यजुर्वेद के यानी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। अब आइए, वेदों के उपनिषद भी पूछे जाते हैं। यद्यपि ये सारी स्लाइड आपको तत्त वेदों में बताई गई हैं, लेकिन वहाँ हम कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए इन स्लाइडों को एक बार फिर से चारों वेदों का सार प्रस्तुत किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। तो आप चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, चारों वेदों के आरण्यक, चारों वेदों के उपनिषद, चारों वेदों के स्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, चारों वेदों के शिक्षा ग्रंथ, इन सब की चर्चा आज हम आपसे करेंगे, ताकि जब एक ही साथ पढ़ लेंगे ना तो कन्फ्यूजन हमारा दूर हो जाएगा। जैसे वेद और उपनिषद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद के उपनिषद हैं ऐतरेयोपनिषद, सांख्यायनोपनिषद। ठीक हो गया, यही इनके ऋग्वेद का ब्राह्मण भी ऐतरेय और शांखायन है, ऋग्वेद का आरण्यक भी ऐतरेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक है, और ऋग्वेद का ऐतरेय उपनिषद और शांखायन उपनिषद भी ऋग्वेद के हैं। कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं गुरुजी? हो रहा है ना? हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद। ठीक है ना, ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद। और बृहदारण्यकोपनिषद यह भी शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है ना। देखिए, मैं जानता हूँ आजकल लोग सुपर टेट की परीक्षा में जुटे हैं 6 जनवरी वाली में, एकदम आप जुटे रहिए और जुटे रहना भी चाहिए। पर जो लोग एमपी वर्ग 1 और 2 भरे हैं, उनको एमपी से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जिस प्रकार शासन ने व्यवस्था ले आई है उससे आपको परीक्षा पास करना, हमारी पूरी दुआएं हैं, हमारी पूरी आपके साथ हम पूरा लगे हैं। जितना हमें करना होगा ज़रूर हम भगवान से, गंगा माई से, प्रयागराज से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप सफल होवें। लेकिन जो परीक्षाएं सामने हैं उनको भी आप इग्नोर ना करें, उनकी उपेक्षा ना करें। इसलिए कभी कभार 5-10 मिनट के लिए इन वीडियो को आपको देखना चाहिए। शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद पूछेगा तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद आप लिखेंगे। और कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद देखिए बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, 18 मंत्र हैं इसमें। ये जब मैं आपको शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा रहा था, इनकी स्लाइड में आपको बताया गया है। और कृष्ण यजुर्वेद का पूछ ले तो तैत्तरीयोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रायणीयोपनिषद और महानारायणोपनिषद। इनमें तैत्तरीय उपनिषद और कठ उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद बहुत प्रसिद्ध है, इनको ध्यान रखिएगा। कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद पूछेगा तो कठोपनिषद पूछेगा किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का। तैत्तरीयोपनिषद किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का। और श्वेताश्वतर उपनिषद किस वेद का है? कृष्ण यजुर्वेद का। तो ये 3 उपनिषद आपको नहीं भूलना चाहिए। और बृहदारण्यक तो प्रसिद्ध है ही, ईशावास्य उपनिषद भी प्रसिद्ध है, ये भी यजुर्वेद का है लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का। अब सामवेद के ये दोनों उपनिषद बड़े प्रसिद्ध हैं, छांदोग्योपनिषद भी और केनोपनिषद। तो ध्यान रखना, सामवेद के 2 उपनिषद बहुत प्रसिद्ध हैं, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। भूलेगा तो नहीं कि छांदोग्योपनिषद में लगा दो शुक्ल यजुर्वेद, हाँ सामवेद लगाना है। और केनोपनिषद में क्या लगाएंगे? सामवेद। क्या बात है, तब तो पास हो जाएंगे। यदि केनोपनिषद पूछा आपने सामवेद लगा दिया तब तो नंबर मिल जाएगा आपको पक्का, और 100% पास हो जाएंगे। एमपी वालों को कोई सीटें नहीं मिलेंगी, आप ही जाके सब ले लेंगे। यूपी वाले कवर ही करेंगे। नहीं, यूपी वाले कवर नहीं करें, सुन रहे हैं ना एमपी वालों, ये यूपी वाले आपको धाक दे रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। एकदम आप इनसे आगे रहना 2 कदम,
बोल देना कि आओ यूपी वाले हमारे राज्य में प्रवेश तो करो, देखें कैसे ताल ठोक के रहना आप भी, हम आपके साथ हैं वीर तुम बढ़े चलो। पूछेगा सामवेद के उपनिषद कौन सा है, तो आपको लिखना है छांदोग्य उपनिषद और केनो उपनिषद। या पूछ ले केनो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो सामवेद का। छांदोग्य उपनिषद किस वेद का उपनिषद है, सामवेद का। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का। देखिए भाई ना गच्चा खाने लगे, कह रहे हैं कि एमपी में जाके सारी सीट ले लेंगे। अथर्ववेद के उपनिषद सुन लीजिए, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद। पूछ लेगा मुंडकोपनिषद किस वेद का है और प्रश्नोपनिषद किस वेद से संबंधित है। ध्यान रखना, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद ये तीनों उपनिषद अथर्ववेद के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में पूछे तो लगाना भी है, काला सही करना है, पता चले कि लगाना चाहिए बी, काला करना चाहिए तो कह दे डी, है कन्फ्यूज आइएगा नहीं। आगे आई वेद और शिक्षा ग्रंथ भी पूछता है। देखिए ऋग्वेद के सभी शिक्षा ग्रंथ आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा ग्रंथ है पाणिनि शिक्षा। लगती तो है पाणिनि को देख करके आपको लगेगा कि व्याकरण से संबद्ध है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा पाणिनि शिक्षा ऋग्वेद से संबद्ध। इसका मतलब होता है कि ऋग्वेद को आधार मान करके उनके वर्णों का, उनके शिक्षा का, उनमें उनका कैसा उच्चारण। देखिए शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण की विधियां बताई गई हैं, तो जो शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद को स्पेशली टारगेट करके लिखी जाए, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण सिखाए, ऋग्वेद के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना आपको सिखा रही है, ऋग्वेद के बारे में आपको जो शिक्षा ग्रंथ बता रहा है, तो समझना कि वह शिक्षा ग्रंथ उसी वेद से संबंधित है। मतलब सिर्फ इतना है, समझ में आया। तो पाणिनि शिक्षा, स्वरांकुशा शिक्षा, षोडश श्लोकी शिक्षा, शैशरी शिक्षा और आपिशल शिक्षा, ये सारी शिक्षा ग्रंथ हमारे ऋग्वेद के शुद्ध उच्चारण में हमारी मदद करती हैं, इसलिए सारे शिक्षा ग्रंथ ऋग्वेद से संबद्ध है। और यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ हैं, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, माध्यान्दिनी शिक्षा। मैं आपको बता दूं याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं, कात्यायन ऋषि हैं, पाराशर ऋषि हैं, माध्यान्दिन ऋषि हैं, और इन ऋषियों के द्वारा जो शिक्षा ग्रंथ प्रणीत किए गए वो सारे शिक्षा ग्रंथ हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य शिक्षा चूंकि शुक्ल यजुर्वेदी ऋषि हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ऋषि हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा वशिष्ठ, कात्यायन, पराशर, माध्यान्दिन, याज्ञवल्क्य इनके सबके शिक्षा ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेदी शिक्षा ग्रंथ होंगे। इनको कर लेंगे आप। तो चलिए आप ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, माध्यान्दिनी शिक्षा, ये सब शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। अब अगला है कृष्ण यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ। इनमें भी बहुत सारे शिक्षा ग्रंथ हैं, आपको ध्यान से सुनना है। भारद्वाज इसके बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं, व्यास ऋषि हैं, कौहल ऋषि हैं। तो भारद्वाज शिक्षा, व्यास शिक्षा, शंभु शिक्षा, कौहली शिक्षा, सर्वसम्मत शिक्षा, आरण्य शिक्षा, सिद्धांत शिक्षा, ये सभी शिक्षा ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। खासकर भारद्वाज, व्यास, इन दो शिक्षा ग्रंथों को आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है, क्योंकि भारद्वाज शिक्षा प्रसिद्ध शिक्षा है और व्यास शिक्षा भी प्रसिद्ध है कृष्ण यजुर्वेद की। इन दोनों शिक्षा ग्रंथों को आप देखते रहें। सामवेद के 3 शिक्षा ग्रंथ हैं, गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा और नारदी शिक्षा। तो गौतमी शिक्षा, गौतम ऋषि, लोमस ऋषि और नारद ये ऋषि प्रणीत हैं, देवर्षि हैं। तो ये सामवेद को आधार मान करके जिन शिक्षा ग्रंथों का प्रणयन किया, ध्यान रखिएगा सामवेद ना गान वेद है, गाने का वेद है। और आपको पता है नारद जी हमेशा संगीत के साथ रहते हैं ना, नारायण नारायण करके अपनी वीणा बजाते रहते हैं। तो नारद जी जो शिक्षा ग्रंथ लिखेंगे वो किसी गान वेद से ही तो लिखेंगे ना, गान विद्या से ही तो लिखेंगे। इसीलिए नारदी शिक्षा आप सामवेद से जोड़ करके पढ़ें। और गौतमी शिक्षा और लोमशी शिक्षा भी सामवेद के आधार पर लिखी गई है। सामवेद के ऋचाओं को, सामवेद के मंत्रों को शुद्ध उच्चारण करने की विधि इसमें बताई गई हैं। और अथर्ववेद की शिक्षा है मांडूकी शिक्षा, ये आपको ध्यान में रखना है, मंडूक ऋषि के द्वारा लिखी गई, इसलिए इसका नाम है क्या, मांडूकी शिक्षा। अब वेद और स्रोत सूत्र देखिए, यद्यपि आप जब ऋग्वेद पढ़ रहे थे वहाँ ऋग्वेद में ऋग्वेद के स्रोत सूत्र भी बताए गए, ऋग्वेद के उपनिषद भी बताए गए, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी बताए गए, ऋग्वेद के आरण्यक भी बताए गए कि नहीं बताए गए, आचार्य बताए गए, ऋत्विक बताए गए। लेकिन फिर भी एक बार सबको एक साथ चारों वेदों का सार संक्षेप आपके सामने रखा जा रहा है। तो वेद और स्रोत सूत्र देखिए, ऋग्वेद के स्रोत सूत्र है शांखायन और आश्वलायन। पूछे शांखायन स्रोत सूत्र किस वेद से संबंधित है, तो लिखना ऋग्वेद से। मैं आपको ध्यान दिला दूं, सांख्यायन आरण्यक आपने पढ़ा, सांख्यायन उपनिषद पढ़ा, सांख्यायन ब्राह्मण पढ़ा, अब सांख्यायन स्रोत सूत्र भी पढ़ रहे हैं, ये भी ऋग्वेद से ही होगा। और आश्वलायन भी किससे होगा, ऋग्वेद से। अभी शुक्ल यजुर्वेद आप पढ़ रहे थे, शुक्ल यजुर्वेद के हम स्रोत सूत्र देख रहे हैं, कात्यायन स्रोत सूत्र है। कौन सा है,
कात्यायन स्रोत सूत्र शुक्ल यजुर्वेद का। फिर बाकी सबसे ज्यादा स्रोत सूत्र मिलते हैं कृष्ण यजुर्वेद के। तो देखिए बौधायन स्रोत सूत्र है, वाधूल है, मानक है, भारद्वाज स्रोत सूत्र, आपस्तंभ स्रोत सूत्र, काठक स्रोत सूत्र, वैखानस स्रोत सूत्र, सत्याषाढ़ स्रोत सूत्र, इसी को हिरण्यकेशी स्रोत सूत्र भी कहते हैं, और वाराह स्रोत सूत्र, ये सभी कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र हैं। सबसे ज्यादा स्रोत सूत्र मिलते हैं कृष्ण यजुर्वेद के। ठीक हो गया। अब सामवेद में देखिए आर्षेय स्रोत सूत्र, कल्प या मशक स्रोत सूत्र, लाट्यायन स्रोत सूत्र, द्राह्यायन स्रोत सूत्र और जैमिनीय स्रोत सूत्र सामवेद के हैं। और एकमात्र वैतान स्रोत सूत्र है अथर्ववेद का। ठीक है, स्रोत सूत्र आप पढ़ रहे थे, अथर्ववेद का है वैतान स्रोत सूत्र। ये भी बहुत बार पूछा जाता है वैतान, इसको ध्यान रखिएगा। वेद और गृह्य सूत्र देख लीजिए। अब ऋग्वेद के गृह्य सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं। आश्वलायन गृह्य सूत्र, शांखायन गृह्य सूत्र और कौशितक गृह्य सूत्र। ठीक हो गया। आश्वलायन, अभी आश्वलायन का स्रोत सूत्र भी आप पढ़ रहे थे, शांखायन का। तो आप देख लीजिए आश्वलायन ऋषि हैं, ऋग्वेद से संबंधित हैं, इसलिए जब गृह्य सूत्र लिखेंगे तो ऋग्वेद के लिए ही लिखेंगे। शांखायन ब्राह्मण, शांखायन आरण्यक आपने पढ़ा, तो जब ये ऋग्वेद से संबंधित था ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो गृह्य सूत्र भी किससे संबंधित होगा? ऋग्वेद से ही संबंधित होगा। इसलिए आश्वलायन गृह्य सूत्र, शांखायन गृह्य सूत्र और कौशितकी गृह्य सूत्र, ये सभी गृह्य सूत्र ऋग्वेद से हैं। यजुर्वेद में है पारस्कर गृह्य सूत्र। कौन सा है? हाँ, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का है, ध्यान रखना है। शुक्ल यजुर्वेद का पारस्कर गृह्य सूत्र। बाकी जितने गृह्य सूत्र मैं बोल रहा हूं ये सब कृष्ण यजुर्वेद के हैं। कौन कौन? बौधायन गृह्य सूत्र है, बड़ा प्रसिद्ध गृह्य सूत्र है, बहुत बार परीक्षा में पूछ भी लेता है। मानव गृह्य सूत्र, भारद्वाज गृह्य सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र, अग्निवेश गृह्य सूत्र, हिरण्यकेश गृह्य सूत्र, वाराह गृह्य सूत्र, वैखानस गृह्य सूत्र, ये सभी गृह्य सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। अभी आप देख रहे थे, जब आप स्रोत सूत्र पढ़ रहे थे तो बौधायन, मानक, भारद्वाज, आपस्तंभ इत्यादि कृष्ण यजुर्वेद के स्रोत सूत्र भी आप पढ़ रहे थे ना। अब जब आप गृह्य सूत्र पढ़ने लगे तो आप देखिए भारद्वाज गृह्य सूत्र, आपस्तंभ गृह्य सूत्र, काठक गृह्य सूत्र, हिरण्यकेश, ये सारे गृह्य सूत्र भी किससे हैं? कृष्ण यजुर्वेद से। यानी स्रोत सूत्र में भी यही ऋषि हैं और गृह्य सूत्र में भी यही हैं। सामवेद के गृह्य सूत्र पूछेगा, देखना, गोभिल गृह्य सूत्र, खादिर गृह्य सूत्र, द्राह्यायन गृह्य सूत्र, जैमिनीय गृह्य सूत्र और कौथुम गृह्य सूत्र, ये सभी सामवेद के गृह्य सूत्र हैं। और खासकर गोभिल और खादिर बहुत प्रसिद्ध गृह्य सूत्र हैं। जो भी शुरुआत में लिखे हैं ये बड़े प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्धि के क्रम से ही लिखे गए हैं। तो गोभिल पूछेगा कि गोभिल गृह्य सूत्र किस वेद का है, तो क्या लिखेंगे? सामवेद। बोलिए गुरुजी, क्या लिखेंगे? सामवेद लिखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद तो नहीं लिख देंगे ना। हाँ, सामवेद का गृह्य सूत्र है। और कौशिक गृह्य सूत्र है अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद। हाँ, अब मैं धर्मसूत्र की चर्चा कर रहा हूँ। चारों वेद इस स्लाइड में आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ऋग्वेद का है वासिष्ठ धर्मसूत्र, यजुर्वेद का है बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारीत, हिरण्यकेशी और शंख, ये सभी धर्मसूत्र हैं। बौधायन धर्मसूत्र, वैखानस धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र, विष्णु धर्मसूत्र, हारित धर्मसूत्र, हिरण्यकेशी धर्मसूत्र, ये सब यजुर्वेद के हैं। और गौतम धर्मसूत्र, ध्यान रखना, ऋग्वेद का याद कर लीजिए वशिष्ठ धर्मसूत्र है, और सामवेद का याद कर लीजिए गौतम धर्मसूत्र है, और अथर्ववेद का कोई धर्मसूत्र है ही नहीं। तो बाकी जो धर्मसूत्र बौधायन, वैखानस, आपस्तंभ, विष्णु, हारित होंगे, ये सब यजुर्वेद के हो जाएंगे। कर लेंगे। तो वासिष्ठ धर्मसूत्र किसका है? ऋग्वेद का। हाँ बोलिए। और सामवेद गौतम धर्मसूत्र। और अथर्ववेद का? अथर्ववेद का प्राप्त नहीं होता। अब पूछे कि अथर्ववेद का कौन सा धर्मसूत्र है, और चार विकल्प दे, वशिष्ठ धर्मसूत्र, वैखानस धर्मसूत्र, गौतम धर्मसूत्र, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं। हाँ, अथवा अप्राप्त, बिल्कुल सही बोले, ये भी विकल्प हो सकता है। अब शुल्ब सूत्र सुन लीजिए। तो शुल्ब सूत्र के बारे में आप जानिए कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद को छोड़ करके किसी भी वेद का शुल्ब सूत्र नहीं होता है। फिर से बोलिए। यानी यजुर्वेद को छोड़ करके ना ऋग्वेद का कोई शुल्ब सूत्र होता है, ना सामवेद का कोई शुल्ब सूत्र होता है, और ना अथर्ववेद का कोई शुल्ब सूत्र होता है। लेकिन परीक्षा में पूछता बहुत है। या तो ये पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है, और लिख देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अथवा ये पूछ लेगा कि अथर्ववेद का शुल्ब सूत्र है, और लिखेगा कात्यायन शुल्ब सूत्र, बौधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तंभ शुल्ब सूत्र, अथवा इनमें से कोई नहीं।
तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद का भी कोई नहीं है, सामवेद का भी कोई शुल्ब सूत्र नहीं है, अथर्ववेद का भी नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र है कात्यायन शुल्ब सूत्र, और कृष्ण यजुर्वेद का है बौधायन शुल्ब सूत्र, आपस्तंभगृही शुल्ब सूत्र और मानव शुल्ब सूत्र। ये शुल्ब सूत्र वेदी निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, और चूंकि यज्ञ से जुड़ा हुआ वेद यजुर्वेद है, इसीलिए केवल यजुर्वेद का शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है, बाकी वेदों का शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। ठीक हो गया।